हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 16 ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल्फ अप्रोच और स्टैंडर्ड टाइप प्रॉब्लम। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज और आप देखो कुछ प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस हाफ डिवाइड बाई एक्स पावर हाफ माइनस एक्स पावर माइनस हाफ माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स पावर 3/2 प्लस एक्स पावर माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर हाफ माइनस एक्स पावर माइनस हाफ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अपने को दी गई है। सबसे पहले अपने क्या अप्रोच लगानी है कि यहाँ पर अपने को दिया क्या गया है और उसमें आपको पता क्या है। तो यहाँ पर देखो ये dr और इसका dr, दोनों का dr क्या है, सेम दिया गया है। दोनों का dr क्या है, सेम है। तो इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो आप देखो यहाँ से एलसीएम लेने के साथ साथ हम ये लिख रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो dr सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 और प्लस हो जाएगा x पावर माइनस 2 माइनस का x, इधर कितना हो जाएगा अपने पास, आप बोलोगे ये स्क्वायर रूट x लिखा है और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x लिखा है। इसको अगर डायरेक्ट आप इसको देखो, इस वाले पार्ट को तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस 2 टाइम, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर आपसे बोला जाए तो माइनस 1 ऊपर जाएगा माइनस 1/2 माइनस 3/2, तो अपने पास x पावर माइनस 3/2 और 1 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा x पावर, देखो इधर, अच्छा हम एक बार लिख देते हैं तो अपने को 2 टाइम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऊपर जाएगा x पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 और dx हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप इसका क्या काम करो, इसका एलसीएम लो। अगर इसका एलसीएम लोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ऊपर हो गया 1 माइनस एक्स और नीचे हो गया x माइनस 1, नीचे कितना हो गया x माइनस 1, और इसका dr जो आएगा, dr में जो स्क्वायर रूट x आएगा ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, अपने पास माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता कितना होगा, आप बोलोगे x पावर माइनस हाफ डिवाइड बाई माइनस हाफ, ठीक है ना, प्लस का कितना हो जाएगा c हो जाएगा भाई माइनस 3/2 प्लस 1, तो माइनस 1/2, ठीक है ना। इससे अपन को पता ये 4 टाइम हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट x का कितना होता है, आप बताओ स्क्वायर रूट x को कैसे लिखेंगे। आप बोलोगे इसको लिख दो अपने पास, अच्छा ये माइनस टाइम कैंसिल होगा तो माइनस इसका बाहर कर लो, x पावर कितना लिखा हाफ और dx, अब तब तक इसका कितना माइनस माइनस प्लस का 4 टाइम और कितना हो गया स्क्वायर 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका हो गया 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x, ये हो गया 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x प्लस c। क्लियर है? और इसका कितना हो जाएगा माइनस हाफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और x पावर कितना 3/2 और प्लस का कितना 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। आई होप आप चीजें समझे होंगे किस तरीके से हमको सेल्फ अप्रोच स्टैंडर्ड टाइप की प्रॉब्लम को डील करना है। सबसे पहले हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए किसका कहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। सबसे पहली अप्रोच तो यही होनी चाहिए, किसका कहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उस फंक्शन को टी लेट कर लो। दूसरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि गिवन क्वेश्चन में आपको पता क्या है, जो आपको पता हो पहले उसके बारे में सोचो, उसको पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे sin 2x दिया है तो पहले उसको 2 sin x into cos x लिखो ताकि हमको पता चले आगे करना क्या है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे और क्वेश्चंस लेते हैं जो अपने के सेल्फ अप्रोच बेस्ड है। ये देखो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, cos 5x प्लस cos 4x डिवाइड बाई 1 माइनस 2 cos 3x, इसको हैंडल करना है, ठीक है ना। और ये अच्छे खासे प्रॉब्लम है, अगर आपने इसमें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया ना तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने इसको किस कैटेगरी में डाला है, सेल्फ अप्रोच और स्टैंडर्ड टाइप प्रॉब्लम। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस 15 लेक्चर में काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम किए, और इस बार भी हम लोग अभी इस लेक्चर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको वाकई में जेईई मेंस और एडवांस में प्रॉपर तरीके से हेल्प करेंगे। रैंक तो आएगी आएगी अगर आप पढ़ लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लिए तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा ना। फिलहाल देखो इस दिए गए इन्फॉर्मेशन क्या पता है आपको, पहले ही बताओ। आप बोलोगे हमको सिर्फ इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला लगता दिख रहा है, लगाओ ना, लगाओ लगाओ, फिर लगाओ, बैठो लगाओ। देखो इधर, और नीचे आपको क्या लिखा, आप बोलोगे cos 3x लिखा है, cos 3x का फार्मूला कितना होता है, cos 3 3 cos a minus 4 cos qa, 3 cos a minus 4 cos qa, इसको लगा दें 3 cos a minus 4 cos qa, ठीक। तो दोनों में एक साथ कर लेते हैं। देखो इधर, तो हम हमारे पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर cos c प्लस, अच्छा cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 sin c प्लस 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 cos sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 sin c minus sin d 2 cos c प्लस d by 2 into sin c minus d by 2 cos c minus cos d minus 2 sin c प्लस d by 2 into sin c minus d by 2। क्लियर है ना? तो देखो इधर, तो 2, ठीक 2 अपने पास आ गया 2, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9/2 इंटू एक्स, और इधर कितना बचा x/2 और dx डिवाइड बाई, ठीक। अच्छा 1 माइनस 2 ऐसे लिख दो, इसको क्या लिख सकते, साइन 3 है, 3 साइन x, अरे 3 cos x है, साइन 3 का cos 3 का है, ठीक है ना। cos 3 का फार्मूला 4 cos
3a माइनस कॉस 3a, 3 कॉस ए माइनस 4 कॉस क्यू ए। कॉस 3a का फार्मूला अपने पास कितना होता है, कॉस 3a, तो अपने पास कितना होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, ये अपने पास फार्मूला होता है। एक्चुअली मेरे को भी थोड़ा दिमाग से उतर गया था, सॉरी फॉर दैट। तो 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, ये अपने पास फार्मूला होता है, ये अपन लोग लगा लेते हैं, ठीक। और साइन 3 का फार्मूला कितना होता है, साइन 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू ए, 4 साइन क्यू ए, ऐसे लिख लो, ठीक है। मेरे भी दिमाग से थोड़ा 2 सेकंड के लिए निकल गया था, ठीक। ये अपने पास फार्मूले होते हैं, ठीक। तो अपन लोग इसको लगा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 4 कॉस क्यू ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स लिखेंगे, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा ऊपर देखो अपने पास कुछ ऐसा है जो यहाँ से कुछ अपने को मिल जाए, तो आप बोलोगे 1 माइनस 3 4 कॉस क्यू ए मैंने 3 कॉस ए। अच्छा 2 टाइम था, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे हम लोग, कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं 3। अच्छा एंगल हाफ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एंगल को हाफ कर लेते हैं, क्योंकि अपने को ये सिंगल एंगल वो हाफ में है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले 1 खत्म कर देते हैं, 1 माइनस 2, और यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर 3xy2 माइनस 1। क्या काम करना हमने ये किया, कॉस 2a का फार्मूला कितना होता है, आप बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। अगर ऐसा है तो एंगल हाफ होता है, तो 3x का कितना हो जाएगा 3x/2। अब देखो यहाँ से, अब ये क्या हो गया, अब आपको यहाँ से दिखेगा कि, ठीक है, तो अपने को ये कैसा दिखेगा, आपको ये दिखेगा इस तरीके से 2 cos 9/2 इंटू एक्स इंटू कॉस x/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 3x/2 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 2। क्लियर है ना। अब देखो तो ये 3 हो गया इंटू डी एक्स, एक स्टेप और हम लिखते हैं तो ये अपना आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने लिखा 9 कॉस 2 कॉस 9/2 इंटू एक्स इंटू कॉस x/2 डिवाइड बाई कितना, अब ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर 3x/2। अच्छा यहाँ पर देखो, इसको cos 3a के फार्मूले बनने के लिए इसमें cos 3x/2 की जरूरत है। भाई अगर ये cos 3a का फार्मूला बने तो इसमें जरूरत किसकी है, आप बोलोगे सर cos 3x/2 का मल्टीप्लाई कर दो, उतने का ही डिवाइड कर दो आप। तो ये नीचे जो है ना अपने पास dr में इंटू यहाँ पर dx लिख दे रहे, तो ऐसा हो जाएगा। तो अपने को पता है ना, थोड़ा अपने को आराम मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन 1-2 लाइन के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आप नीचे देखोगे, नीचे अपने पास कितना लिखेगा, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी लिख दे रहे, तो अपने पास ऊपर तो यहाँ पर लिखा है, देखो इधर सही से लिख दे, तो 2 यहाँ पर अपने पास कितना कॉस 2 कॉस 9/2 इंटू एक्स इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस 3/2 इंटू एक्स और dx, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और डिवाइड बाई अगर हम आपसे बोले कि ये लिखा है 3 कॉस 3x/2 माइनस 4 कॉस क्यू 3x/2 हो जाएगा। भाई ये स्क्वायर है, इसका एक मल्टीपल क्यूब हो जाएगा। और अभी अपने पास देखो ये माइनस टाइम कॉस लिखा है, भाई ये माइनस टाइम लिखा है, या आप बोलोगे ये लिखा है माइनस टाइम फार्मूला cos 3a का। तो अगर हम इसको लिखें तो आप बोलोगे ये हो गया अपने पास ये 2 cos 9/2 इंटू एक्स इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस 3x/2 और dx, ठीक, डिवाइड बाई, ये आप बोलोगे ये माइनस टाइम लिखा है कॉस अपने पास कितना, अच्छा 3x होता है 3/2 इंटू एक्स और 3 तो 9x/2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये सर 9x/2 हो गया, कितना हो गया 9x/2, 9/2 इंटू एक्स, ये अपने पास फार्मूला बन गया। कैसे cos 3a का फार्मूला आप समझो, cos 3a का फार्मूला कितना होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a होता है, ये अपने पास फार्मूला होता है 3 का a, और a की जगह अपने पास 3x/2 है, तो 3 मल्टीप्लाई होकर 9x/2 हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो आप पता इसको कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या काम करो, अब ये बहुत आसान हो गया, क्या काम करना है 2 cos a cos b, और अभी जस्ट हम cos 2 cos a cos b क्या हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो खत्म हो गया। अच्छा माइनस हमने यहाँ से बाहर कर लिया, ये अपना माइनस हमने यहाँ से बाहर कर लिया, यहाँ पर ये इसका माइनस,
तो ये लिखा 2 cos a cos b, cos a plus b, cos a plus b करें cos x by 2, cos 3x by 2, cos 4x by 2, मतलब cos 2x आ गया, आप बोलोगे cos 2x आ गया, प्लस अब यहाँ पर देखो cos x by 2 माइनस cos 3x by 2, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 cos 2x by 2, मतलब cos x हो जाएगा। आप बोलोगे माइनस कहाँ गया, cos नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ आपने पता ये माइनस और इसका कितना होता है, आप बोलोगे ये साइन 2x by 2 होता है, और इसका कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और इसका कितना हो गया, प्लस c। तो लो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे मत समझ लेना कि अपने को है ना बहुत इजी क्वेश्चन, इजी मतलब इसको अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, कठिन क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। इसी ऐसे ही क्वेश्चन बोलते हैं सिस्टमेटिक और सेल्फ अप्रोच अगर आपकी अच्छी है तो आप क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। क्लियर है ना। देखो ना अपन लोग पहले अगर हम लोग वो कर रहे थे, पहली अगली अप्रोच कर रहे थे तो फंस जाते, फिर अपने को लगा क्या काम करो, पहले वन को खत्म कर लेते हैं, वन को खत्म कर लिया, फिर बाद देखो 2 लाइन के बाद आंसर आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पर डिस्कस करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, अब देखो अपने पास कितना है, cos c माइनस कॉस डी, यहाँ पर भी क्या है अपने पास cos c माइनस कॉस डी है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेल्फ अप्रोच लगाओ, तो cos c माइनस कॉस डी कितना होता है, आप बोलोगे माइनस का 2 साइन, या तो माइनस कर लो या डी माइनस सी कर लो, यहाँ पर डी माइनस सी ज्यादा करना पड़ेगा, बेटर रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 15 बाई 2 इंटू एक्स इंटू साइन 8x डी माइनस सी 8x माइनस 7 है तो x बाई 2 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर 1 को खत्म कर लेते हैं 2, और 1 को खत्म करने के लिए हम लोग इसको क्या लगाएंगे, इसमें लगा 2 cos कितना स्क्वायर 5 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम लोग इसमें क्या काम कर सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर, तो हम लोग ऊपर से ऊपर एज इट इज लिखा रहे हैं 2 साइन 15 बाई 2 इंटू एक्स इंटू साइन क्या लिख सकते हैं एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यूब 5 बाई 2 इंटू एक्स और ये हो जाएगा अपने पास कितना -2, तो अपने पास फिर तो 1 बचा रहेगा, ये तो अपने पास 1 तो कैंसिल होगा नहीं, -2 आ जाएगा अपने पास तो फिर। अच्छा पिछले क्वेश्चन क्या था, अच्छा माइनस था उधर, ठीक है ना, तो इधर अपने पास प्लस है, तो यहाँ पर इसे ओपन करना सही रहेगा। अच्छा साइन में ही अगर फार्मूला ओपन कर लें तो, हाँ साइन कर लेते हैं, ठीक है ना, इसका देखो साइन ओपन कर लेते हैं, ये 1 साइन खत्म हो जाएगा, तो हमने क्या काम किया 1 प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 5 बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है ना, ऐसे करके ओपन कर लिया, और इंटू dx लिख दो। अगर इसको ऐसे करके ओपन कर दिया तो अब अपने पास कितना हो जाएगा, एक स्टेप और लिखते हैं, शायद कुछ दिख जाए अपने को, साइन 15 बाई 2 इंटू एक्स इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई 2, ठीक, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3, ये हो गया 3 बाई 2 मल्टीप्लाई और माइनस का 4, और यहाँ पर कितना हो गया साइन स्क्वायर 5 बाई 2 इंटू एक्स। क्लियर है ना। अब देखो हमको किसकी जरूरत है, वहां पर कॉस की जरूरत थी, यहाँ पर अगर हम इसको साइन 3 का फार्मूला बनाए तो यहाँ पर किसकी जरूरत लगेगी, आप बोलोगे साइन 5x बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमने अपनी तरफ से साइन 5 बाई 2 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई किया और साइन 5 बाई 2 इंटू एक्स का डिवाइड किया इंटू dx। अगर ऐसा है तो एक स्टेप के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी ऊपर एज ए दिस लिखा रहने तो कोई छेड़छाड़ मत करो, बट हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया साइन 15 बाई 2 इंटू एक्स, और ये 2 यहाँ पर लिख दिया, ये जो पहले 2 लिखा था उसको लिख दिया साइन एक्स बाई 2 के साथ इंटू साइन 5 बाई 2 इंटू एक्स के साथ और dx, 5 बाई 2 इंटू एक्स है यहाँ पर 5 बाई 2 इंटू एक्स और dx इसके साथ लिख दिया, डिवाइड बाई, अब आपको ये देखो हम पूरा प्रॉपर लिख देते हैं 3 साइन कितना हो जाएगा 5 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 4 साइन, अब यार 4 साइन क्यूब 5 बाई 2 इंटू एक्स हो जाएगा। आप बोलोगे ये साइन 3a लिखा है, साइन 3a, तो 5 का 3 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, तो 15 होने का मतलब है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपको अप्रोच ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या लिखा है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है अगर आपको पता है, 2 साइन ए साइन बी, अभी जस्ट हम लोगों ने इसको ही तो लिखा है, देखो 2 साइन ए साइन बी, तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी जस्ट लिखा है भैया 2 साइन ए साइन बी, कॉस
a प्लस बी, तो x/2, ठीक है ना, x/2 5/2 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 6x/2 3x, तो यहाँ पर कितना हो गया cos 3x, ठीक है ना, और ये माइनस, अब x/2 और ये हो जाएगा 4x/2, तो यहाँ पर cos कितना हो जाएगा 2x, cos 2x और dx, ठीक है ना। अब आप पता है, आपको इसका इंटीग्रेशन पता, आप बोलोगे सर इसका हो गया साइन 3x/3 और इसका कितना हो गया साइन 2x/2 और प्लस का से, लो खत्म हो गया। इसीलिए हम लोगों ने इनके क्वेश्चन को किस कैटेगरी में डाला, सेल्फ अप्रोच और स्टैंडर्ड टाइप प्रॉब्लम, जहां पर आपको एक सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा क्वेश्चन कि किसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करें, क्या कैंसिल हो जाए, क्या बन जाए। ये आप सबसे पहले आप किसी मैथमेटिक्स में, खासकर जेईई मेंस और एडवांस में, ऐसा कुछ रैंडम मत, कुछ पर्टिकुलर टाइप का रट मत लेना। आपकी हमेशा अप्रोच होनी चाहिए। हम देखो, हम क्या आपको बता रहे हैं, हमारा काम क्या है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को दिखाना, क्योंकि पहली बार आपको कम से कम क्वेश्चन नजर तो आए। हम आपने कभी किसी को कुछ देखा ही नहीं, तो आप उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते ना। आपने हमने कोई इंसान देखा 20 पैरों वाला, 4 पैरों वाला इंसान देखा, तो उसको कैसे सोच सकते हो तीसरा पैर लगा कहां पर होगा। तो वही होता है ना, आप ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, बात वो नहीं है। बात ये है कि आपने उस टाइप की प्रॉब्लम ही नहीं कभी हैंडल की। जब हमने प्रॉब्लम हैंडल की ही नहीं उस टाइप की, तो हम कैसे उसमें अप्रोच लगाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसको हेडिंग दिया। सबसे पहले आप इसको सीखो, करो और करने की कोशिश करो। करना क्या, दिया क्या है, दिए गए में हमको पता क्या है, और पता है तो अप्लाई क्या करें जिससे कुछ ऐसा बन जाए जिसके बारे में हमको और आगे पता चले। क्लियर है ना, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, आप इसको 30 सेकंड है, ट्राई करो। ये लो लिखा है, ट्राई करो भाई। इसमें क्या क्या रखोगे, क्या रख के इसे सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पर 1 - x² है, तो यहाँ पर x इक्वल टू रख लो आप cos थीटा या sin थीटा रख लो, बन जाएगा क्वेश्चन। दोनों में से कोई रख लोगे, बन जाएगा क्वेश्चन। रखो, फटाफट करो, ट्राई करो, ठीक। हुआ, चलो। अब हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू रख लेते हैं, यहाँ x इक्वल टू रख लेते हैं कितना, sin थीटा। x इक्वल टू sin थीटा रख लिया, ठीक। तो dx इक्वल टू कितना होगा, आप बोलोगे cos थीटा हो गया, और d थीटा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर रख लो, अपने पास क्वेश्चन क्या बन गया, आप बोलोगे ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है, यहां से हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहां से हो गया 1 + 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 लिखा था तो 1 + 1 लिख दिया, और x की जगह कितना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। dx की जगह कितना cos cos थीटा, सिर्फ कितना cos थीटा, और d थीटा डिवाइड बाई। आपको पता है इसमें क्या रखोगे आप इसमें रखोगे साइन थीटा, बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बाहर कितना आएगा cos थीटा, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये आपका क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक अपने पास क्या है, एक अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में कितना है 1 + cos स्क्वायर थीटा, ये अपने पास, और डी थीटा, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको तो सॉल्व करने का मेरे को कुछ आइडिया नहीं पता है। और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे आपसे हैंडल करवाए हैं, कि आप ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से कितना हो गया, आप बोलोगे ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दर्द वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का आपको पता है ना, बचपन से आपको सिखाते चले आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको क्या रखना, आप बोलोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 रख के हमको इंटीग्रेट करना है। इसको डी थीटा अलग कर लेते हैं, प्लस आप बोलोगे सर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके लिए क्या काम करें, इसको कैसे सॉल्व करें, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें पहले 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का डिवाइड कर दो। कैसे, अभी हम बता रहे हैं। 4 का डिवाइड कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, देखो इधर ये दिख रहा है, पहले आपको देख लेते हैं, दिख रहा है, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, ये माइनस लगा है, 4 का जो मल्टीप्लाई किया उसको लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप बोलोगे स्क्वायर था, लो भैया स्क्वायर लिख दिया, और डी थीटा, बात वही है। इससे 2 से 4 निकलेगा, कैंसिल कर देगा, अभी तक यही लिखा है। तब तक ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 2 माइनस कितना साइन 2 थीटा, और डिवाइड बाई कितना लग जाएगा 2, और 2 मतलब 4 हो जाएगा। एक तो 2 इसका, अरे अरे यार,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ये लो इंटीग्रेट हो गया, खत्म बात, प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा। तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे जैसे आपने इसको साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर डबल कर दिया तो इसका भी आप डबल कर दो, तो इसको इतना सॉल्व कर लेते हैं 1, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, यहाँ पर कितना 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 4 थीटा डिवाइड बाई कितना 2 और डी थीटा। बात कुछ पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ रही होगी आपको, थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 4, थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 4 और प्लस 1/4, और आप बोलोगे ये हो गया थीटा बाई 2 और माइनस यहाँ पर कितना साइन 4 थीटा डिवाइड बाई कितना हो गया 8 और प्लस का सी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी किस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर अप्रोच में क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। क्लियर है ना? आप अगर लगातार वीडियो की सीरीज देख रहे हैं ना तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी कोई अच्छा क्वेश्चन सेट करके दे दे तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है ना? एक बार आप उसको शुरुआत कर लेंगे और 80 से 90-95% आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, हटाएं इसको, नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर बोले जाते हैं, है ना, और ये जेई मेंस में भी आ चुका और कभी कभार जेई एडवांस में भी कभी आया था। फिलहाल जेई मेंस में तो ये प्रॉपर तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो उनका बेस क्या है, वो कभी ई लगाते हैं, कभी 2 लगाते हैं, कभी 3 लगाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की अच्छी बात ही है कि यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर भी अपने पास अगर यहाँ x है तो यहाँ x होगा, अगर हाँ बेस ई, और अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर बेस 2 देंगे, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर बेस 10 देंगे, तभी अपना क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सेट होगा। अगर कुछ किया तो फिर बहुत रैंडम डाटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखना, ई है तो यहाँ पर बेस ई लेना है, 2 होगा बेस 2 लेना है, 3 होगा बेस 3 लेना है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हैंडल होगा। ठीक, अब इसको इसमें एंट्री कैसे मारनी है ये बात समझो। ठीक है ना? इसमें एंट्री कैसे मारनी है ये बात समझो। अगर हम आपसे बोले इस वाले एक को हम टी लेट कर ले रहे हैं, फिर हम उसका पूरा प्रोसेस बता रहे हो, ऐसे हम देखो कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। इधर देखना, एक ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर बेस 2 लिया, एक और क्वेश्चन अपने पास है, ये देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको ये सब समझ में आएंगे। अब यहाँ पर देखो 1/अल्फा कर दिया, x बाई ई की पावर बीटा इंटू एक्स 1 बाई गामा ई बाई एक्स पावर डेल्टा इंटू एक्स प्लस सी, और बोला कि वेयर ई गोज एन ई इक्वल टू एन गोज 0 टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल एन एंड सी आई सी मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन हमको बताना अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा प्लस माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा। पहला ऑप्शन 4 माइनस 4 6 नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हमने एक्स बाई ई की होल पावर एक्स, इसको हमने टी लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? टी। समझना प्रॉपर तरीके से। ठीक, फिर हम लोग इसका एक और मेथड देखेंगे, लेकिन वो हम जब लोग पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे, ओरिजिनल मतलब एक सीरीज ही चलाएंगे पी वाई क्यू, तब हम लोग एक और तरीका डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझना कैसे, देखो अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, टेकिंग टेकिंग टी एल बी एस का मतलब है टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया। और आपको पता लॉग लेंगे तो यहाँ पर अपने पास लॉग एक्स आगे आ जाएगा, लॉग एक्स बेस, यहाँ पर देखो अपने पास कितना हो जाएगा एक्स बाई ई हो जाएगा, और हम इसका बेस ई कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा कितना टी हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं, इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक और, तो एक्स और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स और बेस ई और माइनस लॉग एम बाई एन का फार्मूला लगा के यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, आप बोलोगे यहाँ पर लॉग टी हो गया। क्लियर है? अब एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा एक्स लॉग एक्स बेस ई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग टी। ठीक है ना? ये अपने पास आ गया। अब हम लोग इसको क्या काम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। तो आपको पहली बात इसको आपको पता होना चाहिए 1 प्लस लॉग एक्स होता है। ठीक है ना? 1 प्लस लॉग एक्स होता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, लॉग एक्स का कितना आप बोलोगे 1 बाई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज ए दिस, और इसका कितना 1, और इसका कितना हो जाएगा आप बोलोगे माइनस एक्स का -1। अब log t का कितना होगा आप बोलोगे 1 बाई टी, और t का कितना होगा आप बोलोगे dt। क्लियर है? आप देखो अब कैंसिल क्या क्या हो रहा आप देखना इधर,
ये वन से ये वन कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वन बचा, ये बचा, और अपने पास कितना बचा, आप बोलोगे अपने पास बचा लॉग, अच्छा एक्स का यहाँ पर और होगा, यहाँ पर अपने पास एक्स का डीएक्स यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इधर थोड़ा हटा के कुछ नहीं करना है अपने को, एक्स का कितना हो जाएगा इंटू डीएक्स एक ब्रेकेट में, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपने पास कितना था, वन बाई टी था और डी टी था, ठीक। अच्छा लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू अपने क्या पास बचा, वन बाई टी और डी टी बचा, ये बचा, तो इसका मतलब, अच्छा यार फिर से डीएक्स छूट गया, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत हो रही, लॉग एक्स बेस ई और ये वाला डीएक्स, तो इसका मतलब लॉग एक्स बेस ई डीएक्स इक्वल टू वन बाई टी डी टी रख सकते हैं। अब देखो हमने कहां पर रखने जा रहे हैं इसको, देखना हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, इसकी जगह हम लोग क्या रख लेंगे, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन में, हाँ ठीक है, इसकी जगह क्या रखेंगे, वन बाई टी डी टी। अगर ये हमने टी माना है तो आपको पता है ये वन बाई टी लिखा है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये क्या फॉर्मेट बन जाएगा, देखना ये फॉर्मेट बन जाएगा, ये हो गया टी और ये हो गया वन बाई टी, क्लियर है ना, ऐसे करके। अब इसकी जगह कितना रख सकते हैं, आप बोलोगे इसकी जगह रख सकते हैं वन बाई टी और डी टी। तो ये अपने पास फाइनल क्वेश्चन बचा, अगर ये फाइनल क्वेश्चन बचा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अब सिंप्लीफाई कर, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इधर देखो, अब देखो हमारे पास बचा कितना है, हमारे पास आज अगर हम इस वन बाई टी का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर वन आ जाएगा, प्लस ये वन बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक है ना, और कितना हो गया डी टी, और इसके तो घर तक पता है, इसका इंटीग्रेशन टी और इसका कितना माइनस वन बाई टी और प्लस का कितना सी, ठीक है। अब टी की वैल्यू रख लें, देखो इधर, अब अगर हम टी की वैल्यू रखें तो भाई क्या काम किया, एक मिनट देखना, हमने इस वन बाई टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी डिवाइड बाई टी वन, वन बाई टी इंटू वन बाई टी स्क्वायर, और वन बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टी, वन का कितना टी। अब टी का वैल्यू रखें तो आप बोलोगे ये कितना आया, आप टी को क्या मानना, एक्स बाई ई की पावर कितना एक्स, और माइनस यहाँ पर देखो अपने पास कितना आ गया, और ये वन बाई टी है, अगर वन बाई टी है तो यहाँ पर देखना वन बाई टी की वैल्यू, पहले वन बाई टी की वैल्यू ही रखते हैं, वन डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स बाई ई की पावर कितना एक्स, ठीक, और प्लस का कितना हो गया सी। तो ये आंसर अपने पास आ गया, आप इसको रेसिप्रोकल कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से हमको ऐसे क्वेश्चन में एंट्री करनी रहती है, क्योंकि ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और जेईई मेंस में लगभग लगभग 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की हैबिट डालो, हमने प्रॉपर मेथड आपको बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप मेरे को बताओ, तो हम उसमें और चीजें सुधार करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखोगे ना तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, लेकिन वो भी हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे, ताकि आपको है ना, आप देखते ही देखते सीख जाओगे, कभी कभार क्या होगा फॉर्मेट ही रट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का है, वही है, ई की जगह से टू लिया गया, आंसर भी सेम आएगा, सब कुछ वही होगा, बट फिर भी हम करके बताएंगे आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ते हो तो चीजें दिखती नहीं है अपने को। देखो इधर फिर से हम क्या काम करेंगे, हमने एक्स बाई टू को क्या लेट कर लिया टी, एक्स बाई टू को टी लेट कर लिया, फिर से हम लोग कहाँ करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो अपने पास लॉग लेंगे तो हम यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलो लॉग एक्स आगे आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग एक्स बाई टू एन की जगह, और इक्वल टू कितना टी, ठीक। अब हम इसको लॉग एम बाई एन का फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, तो लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे लॉग एक्स बेस टू हो गया, माइनस यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने बताया कि कितना यहाँ टू होगा तो आपको बेस टू लेना पड़ेगा इसका, तो यहाँ पर कितना होगा बेस टू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने टू लॉग टू वन हो जाएगा, तो ये वन आ गया, इक्वल टू कितना, अच्छा इधर अपने को लॉग लिया ही नहीं, इक्वल टू अपने पास इधर देखो, इधर कितना, इधर भी लॉग टी हो जाएगा, ये कितना हो गया लॉग टी, ठीक है ना, और अपने पास कितना लॉग टी। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स लॉग एक्स बेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग टी हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए अपने पास क्या है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड का, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस लॉग एक्स का कितना वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स माइनस लॉग ये एज ए दिस एक्स बेस टू एज ए दिस एक्स का कितना वन, और माइनस एक्स का कितना आप बोलोगे माइनस वन, लॉग टी का कितना आप बोलोगे वन बाई टू, टी का कितना डी टी, अच्छा यहाँ पर डी एक्स और आ जाएगा,
dx यहाँ पर और लिख लो, तो अपने पास कितना -1 और इसका कितना dx इक्वल टू dt, ठीक है ना, इक्वल टू अपने पास कितना 1/t और dt, इसको लिख लो, ये लिख दिया। तो अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आप वही बोलो कि x x कैंसिल है, बचेगा 1, ये -1 कैंसिल, ठीक। अच्छा -1, अच्छा यहाँ पर प्लस फार्मूला होता है, ठीक, प्लस होता है, बात को समझ में आई। और अपने पास कितना बचा log x बेस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचा 1/t और dt बचा। अब हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, समझो, हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इस टोटल की जगह रख सकते हैं 1/t dt। इसको अगर हमने t माना है तो आप बोलोगे ये 1/t हो गया, ठीक। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन आपको लिखेंगे t प्लस 1/t, ठीक है ना, t प्लस 1/t और इनटू हम लोग क्या लिखेंगे 1/t और dt लिखेंगे। तो अपने पास अब इसको क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इंटीग्रेट करना है, किसको अपने को इंटीग्रेट करना, अच्छा 1/t का मल्टीप्लाई होके तो 1 और प्लस 1/t को इंटीग्रेट, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना और dt। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा t माइनस 1/t प्लस c। अब हम अगर डायरेक्ट अब इसका आंसर लिख दें, अगर इसका आंसर लिखें तो आप बोलोगे ये हो गया t का वैल्यू कितना x/2 की पावर x माइनस यहाँ पर 2/x की पावर x आ जाएगा। अब हम प्लस c 1/, लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई होप आपको पता चला होगा किस तरीके से हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंट्री करते हैं और सॉल्व करने की हैबिट डालते हैं। क्लियर है ना, समझ रहे चीजें। देखो अब इसको नोट कर लो, तीसरा क्वेश्चन आपको 30 सेकंड हम दे रहे, 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन सोचना है और आधा यहाँ तक तो कुछ तो कर ही लेना है क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो अब आपके पास उसी फॉर्मेट का सेम क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है ना, ये भी जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखोगा, देखो कॉन्सेप्ट वही है, अब वहां पर थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर इस बार क्या कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, बस अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन्वॉल्व कर दिया और उसकी वैल्यू पूछ ली, और यहाँ पर एक्स जगह क्या कर दिया 2x, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं ताकि आपको ये तीसरा क्वेश्चन है तो आपको हैबिट पड़ जाए अपने को इस टाइप के क्वेश्चन में एंट्री कैसे करनी होती। देखो तो हम लोग क्या काम करेंगे, अपनी सेम अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच क्या है, हम सबसे पहले x डिवाइड बाई ई को क्या लेट कर लेंगे, आप बोलोगे इसको 2x लेट कर, ये t लेट कर लो। अब क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, यहाँ पर TLBS का मतलब क्या है, दोनों तरफ लॉग ले, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, ठीक। अब अगर लॉग लिया तो ये 2x आपको पता कितना हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा log x बेस e, और इसमें log m/n का फार्मूला लगाएंगे, इधर कितना हो जाएगा log t। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो m/n का फार्मूला लगाओ तो 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे log x हो जाएगा बेस e, ठीक। इसमें m/n का फार्मूला लगा दिया, माइनस का log e बेस e कितना हो गया, आप बोलोगे 1 हो गया, इक्वल टू कितना log t log t। अब 2x का मल्टीप्लाई कर दियो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, ठीक, और यहाँ पर कितना log x, और माइनस का कितना 2x इज इक्वल टू कितना log t और log t। अब इसको क्या काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 2x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x का कितना 1/x, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन कितना है, आप बोलोगे log x, और 2 कांस्टेंट है, 2 log x बचेगा, x का 1 हो जाएगा, और माइनस का कितना है 2x, इस 2x का कितना 2, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 1/t और dt। आप बोलोगे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x/x कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना हो गया, आप बोलोगे अच्छा dx, तो यहाँ पर log x बेस e dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, आप बोलोगे 1 डिवाइड बाई 2t और dt मिलेगा, ठीक। तो अब इसकी जगह हम लोग इस बार क्या रख सकते हैं, आप बोलोगे इसकी जगह आप 1/2t dt रख सकते हो, ये अगर t हो गया तो ये आपका 1/t हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से देखो हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 तो पहले बाहर कर लो आप, इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, ये t हो जाएगा और इसके जस्ट वाला 1/t हो जाएगा, और यहाँ से आप 1/t का मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही 1/t का मल्टीप्लाई करोगे आपको दिखेगा ये क्या दिखेगा 1 प्लस 1/t²। तो इसको आपने इंटीग्रेट करना सीखा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर है, यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे t माइनस 1/t और प्लस का क्या आ गया c। क्लियर है ना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं
कंपेयर करके। ठीक, अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो चीजें समझो, 1/2 मल्टीप्लाई होगा, टी का वैल्यू कितना रखना है, आप बोलोगे टी का वैल्यू रखना है अपने को x डिवाइड बाई ई की पावर 2x, माइनस ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/2, और ये कितना हो जाएगा e डिवाइड बाई एक्स की 1 है ना, ऊपर चला जाएगा 2x प्लस सी। अब अपने क्या काम करना, कंपेयर करना है 1/अल्फा, ये दिख रहा है आपको कितना लिखा है, छोटा तो नहीं लिखा है, हाँ देखो इधर हम एक बार दिखा देते हैं, इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना, किससे, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो इससे कंपेयर करना रहेगा 1/अल्फा, इससे कंपेयर करना 1/अल्फा एक्स वाई ई की पावर बीटा एक्स माइनस 1 गामा एक्स ई बाई एक्स पावर डेल्टा एक्स प्लस सी, इसको करना है। तो हमने अपने को क्या काम किया, सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास आंसर कितना आया, आप बोलोगे आंसर अपने पास ये आया है, आंसर अपने पास ये आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कंपेयर कर लो, आप जब कंपेयर करो तो आप बोलोगे 1/अल्फा था, अल्फा की जगह कितना, आप बोलोगे 2 है, ठीक है ना, बीटा की जगह कितना, आप बोलोगे ए नहीं, किसकी जगह, डेल्टा की जगह, किसकी जगह, डेल्टा की जगह, डेल्टा की जगह अपने पास कितना है, अल्फा बीटा, नहीं ये गामा, गामा की जगह कितना है, आप बोलोगे 2 है, और बीटा की जगह कितना है, आप बोलोगे इसकी जगह अपने पास कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और डेल्टा की जगह भी कितना है, आप बोलोगे इसकी जगह भी 2 है, और इसकी वैल्यू निकालने तो अल्फा, किसकी वैल्यू निकालनी, अल्फा प्लस किसकी 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ये डेल्टा लिखना था अपने को, यहाँ पर कितना हो जाएगा डेल्टा, तो यहाँ पर रख लो अल्फा 2 प्लस 2 बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 4 प्लस ये कितनी वैल्यू है इसकी, अब बोलो 2, तो कितना हो गया 6, हाँ अपने पास 6 हो गया, और माइनस 4 डेल्टा, ये कितना 4 डेल्टा, तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो 6 और 2 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 4, क्लियर है, आंसर कितना आ गया 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4। तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो आपने देखे तीनों फॉर्मेट और पिछले जो क्वेश्चन देखे हैं, ये हम किसके अंडर कर ले, सेल्फ अप्रोच और स्टैंडर्ड टाइप की प्रॉब्लम। तो आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम पर्टिकुलर अप्रोच लगाते हैं और क्या चीज हमको अपनी तरफ से लेट करनी पड़ती है और कैसे इसमें एंट्री करनी पड़ती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अच्छे अच्छे। ठीक, इसका आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों क्वेश्चन सेम तरीके से आपने किया, कुछ भी नहीं चेंज करना, आपने जो पहला किया था उसी अप्रोच को लगाते जाओ, ये तीनों क्वेश्चन हैंडल हो जाए, क्लियर है ना।